इन स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसा क्या कर सकते हैं जो इनके लिए एक बेटर अप्रोच होकर साबित हो? तो उस केस में आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हैं। तो सर हमें थोड़ा वेब डेवलपमेंट के बारे में बताइए कि ये क्या है और कैसा रहता है? लेकिन आज की डेट में अगर आप ईआरपी रेडी नहीं हो सर आपसे एक आखिरी सवाल है कि इन सभी चीज़ों का कोई सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है पलवल में? हाँ बिल्कुल है। पलवल में तेजस्वी टेक एकेडमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो आज हैं हम इस फील्ड के एक्सपर्ट राम रतन जी के साथ, जो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा जिससे कि आप अपने फ्यूचर के लिए एक बेस्ट कदम उठा सकें। थैंक यू भैया। मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है अपने करियर को लेकर। बिल्कुल साहिल, आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इस पॉडकास्ट को देखते हुए वो इस चीज़ को जानेंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो राम रतन जी, बताइए कि इन स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसा क्या कर सकते हैं जो इनके लिए एक बेटर अप्रोच होकर साबित हो। देखो रोहन, अगर स्टूडेंट कॉमर्स से है, मान लीजिए वो 12वीं है या बीकॉम है या बीबीए है या एमबीए है, कॉमर्स बैकग्राउंड अगर उसका है, तो ईआरपी आज की डेट में एक बेस्ट सॉल्यूशन है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले लोग टैली करते थे या मान लीजिए कुछ और करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप ईआरपी रेडी नहीं हो तो इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब मिलना उतना ही मुश्किल है जितना आप फ्रेशर होते तब है। मीन्स आप बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, बीबीए कर लो, 12th पास हो, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप ईआरपी रेडी हो तो आप 12th पास हो तब भी आपको जॉब मिल जाएगी इंडस्ट्री में, और अगर आप ईआरपी रेडी नहीं हो तो आप एमबीए कर लो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। सर क्या ये ईआरपी टेक्निकल है? देखो, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेक्निकल हो सकती है, लेकिन ईआरपी जो मोर कंसर्न है वो है बिजनेस प्रोसेस को लेकर। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मेनली बिजनेस की जो प्रोसेसेस हैं कि परचेज कैसे होती है, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, स्टॉक कैसे रखते हैं, फाइनेंस के जो हैं अकाउंटिंग्स हैं, बुक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हैं, पेरोल है, मीन्स जो बिजनेस प्रोसेस हैं वो उसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। वो 80-90% 95% तक जो ईआरपी का मतलब है वो बेसिकली बिजनेस प्रोसेस से लेकर है। मतलब दैट इज नॉट मोर टेक्निकल, दैट इज कंसर्न टू बिजनेस लॉजिक्स। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के ऊपर, तो थोड़ा सा उसके बारे में और हमें बताइए। देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप टेक्निकल हो और अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हो या आप थोड़ी क्रिएटिविटी वाले माइंड सेट आपका है, तो उस केस में आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो, एसईओ कर सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, या वेबसाइट को गूगल पे या बाकी सर्च इंजन पे रैंकिंग कराना हो गया, या यूट्यूब वगैरह के कंटेंट को क्रिएट करना होगा, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। तो ये उन लोगों के लिए बेटर है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, वो 12th पास है, चाहे वो बीकॉम है, चाहे वो आर्ट्स का है। इसके लिए चीज़ क्या है कि इसके लिए स्ट्रीम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसके लिए मायने रखता है कि बंदे का जो माइंड सेट है वो कितना क्रिएटिव है। क्रिएटिव माइंड सेट है तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट और ये वीडियो एडिटिंग वगैरह परफेक्ट सॉल्यूशंस है, या आज की डेट के परफेक्ट चुनाव हो सकते हैं। तो सर हमें थोड़ा वेब डेवलपमेंट के बारे में बताइए कि ये क्या है और कैसा रहता है। वेब डेवलपमेंट इज मोर टेक्निकल देन अदर्स। एसईओ और बाकियों में क्या है कि आप बिना टेक्निकल नॉलेज के भी ये काम कर सकते हो, लेकिन जब आप बात करते हो वेब डेवलपमेंट की तो उस केस में आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ता है। जिन बच्चों का बैकग्राउंड टेक्निकल है, मीन्स उन्होंने बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या उस स्ट्रीम में हैं, या वो थोड़े से टेक्निकल माइंडसेट के हैं, तो वो जल्दी सीख जाते हैं वेब डेवलपमेंट को, और उनके लिए वो परफेक्ट है। सर अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन भी आजकल बूम पर है। यस, बिल्कुल बूम पर है। और अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल जो माइंडसेट के जो लोग हैं उनके लिए कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन भी है। आप मानो कि आज की यूथ में लाखों करोड़ों अक्रॉस द ग्लोब लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इनसे ही अपना घर चला रहे हैं आराम से। घर नहीं चला रहे हैं, बहुत हाई अर्निंग कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है और
अगर आपका क्रिएटिव माइंडसेट है और थोड़ी सी उसके लिए अगर आपने लर्निंग कर ली है कि आपको ढंग से वीडियो बनाना या उसको ढंग से कस्टमाइज करना आ गया है, या आपको इमेज या उसके जो बैनर या जो थंबनेल वगैरह जो उसके बनते हैं, वो थोड़ी सी आपको गाइडेंस अगर आपने को आ गई है, आपने वो सीख लिया है, तो इनफैक्ट आज की डेट में तो कंटेंट क्रिएशन से आप मतलब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप बिना जॉब के भी बहुत सारा कुछ कमा सकते हैं। सर, आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पर आपसे एक आखिरी सवाल है कि इन सभी चीज़ों का कोई सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है पलवल में, जहाँ बच्चे इस चीज़ को जॉइन कर सकें, सीख सकें और फ्यूचर ग्रो कर सकें अपना? हाँ, बिल्कुल है। पलवल में तेजस्वी टेक अकेडमी है, आप उसमें ईआरपी कोर्सेज़ कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो सारे के सारे कोर्सेज़ जो हमने बातें की हैं अभी, और इनफैक्ट जो आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, सिंगल पॉइंट आपके पास सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पलवल में, आप आइए और ज्वाइन करिए।